आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद क्यों है। साथ ही आपने देखा कि जो पहले कभी एक देश रहा था वो कैसे दुनिया के मानचित्र में दो देशों में बट गया। दोनों देशों का धर्म बिल्कुल अलग है, लेकिन आज हम आपको यहाँ बताएंगे कि एक छोटा सा देश जो दुनिया के नक्शे पर नया था, वो वक्त के साथ सफर तय करते हुए इतना शक्तिशाली बन गया है कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। कहते हैं कि हौसला, विश्वास और संकल्प से आसमान को भी झुकाया जाता है। इस वाक्य को इजराइल ने सच कर दिखाया है। हालांकि कुछ भी आसान नहीं था। इजराइल ने अपनी उपस्थिति विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग लकीरें खींचकर दर्ज करवा दी थी, लेकिन मान्यताओं के लिए अभी संघर्ष काफी था। कहते हैं ना कि अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि शांति की स्थापना बिना युद्ध के जरा भी मुमकिन नहीं। इजराइल को भी यही करना पड़ा था। जब वो अस्तित्व में आया तो सबसे पहले उसे ये सिद्ध करना था कि अब वो भी है। उसे अरब से युद्ध करना पड़ा और फिर युद्ध विराम के दौरान इजराइल धीरे धीरे खुद को मजबूत करने लगा। इजराइल पूर्व मध्य सागर के आखिरी छोर पर स्थित है। इसका दक्षिणी छोर लाल सागर तक है। पश्चिम में ये मिस्र से लगता है और पूर्व में जॉर्डन से। लेबनान इसके उत्तर में है और सीरिया उत्तर पूर्व में। इजराइल की आबादी महज 85 लाख के आसपास है। यहाँ ना तो ज्यादा खनिज संपदा है और ना ही उर्वरक मिट्टी, ना तेल और ना ही अनुकूल हालात। लेकिन यहूदियों ने अपने पसीने को सींचकर मुल्क का मुकद्दर आसमान पर लिख दिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ अच्छा होने लगा। वो कृषि का क्षेत्र हो या फिर साइंस रिसर्च या सैन्य क्षमता, इजराइल ने हर किसी को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया। जब इजराइल ने अमेरिका में संतरा, केरोसिन स्टोव और नकली दांत बेचने की कोशिश की, तब दुनिया में कहा जाता था कि ये देश कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज वो हाईटेक सुपर पावर है। यहाँ आपको ये बता दें कि इजराइल ही एक ऐसा देश है जहाँ देश के सभी नागरिकों को सेना में सेवा देना अनिवार्य है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष या फिर कोई नेता। सेना में सबको सेवाएं देना होता है। प्रधानमंत्री भी इस देश में सेना में सेवा करने के बाद ही बनता है। सत्ता में आने के लिए सेना का रास्ता ही होता है। इजराइल अपनी सैन्य क्षमता लगातार बढ़ाता गया, लेकिन दुनिया को ये सब नहीं पता था। तब आया साल 1967। इजराइल दुनिया के सामने एक नायक के रूप में उभरकर खड़ा हो गया। 14 मई 1967 मिस्र को सूचना मिली कि इजराइल सीरिया वाले हिस्से में अवैध निर्माण कर रहा है। तत्कालीन मिस्र के शासक जमाल अब्देल नासिर थे। उन्होंने इजराइल को दबा कुचला समझकर लाल सागर में स्थित तिरान जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया, जहां से इजराइल के लिए व्यापारिक जहाजों का आना जाना होता था। मिस्र और अरब के लोग नासिर के इस काम को अपनी जीत समझकर जश्न मनाने लगे, लेकिन यह खुशी कुछ ही घंटों में हवा हो गई। नासिर ने कभी ये सोचा नहीं था कि उसका ये प्लान उसको ले डूबेगा। नासिर के कदम को इजराइल की मीडिया ने इसे जर्मन के नाजियों की तरह यहूदियों पर अत्याचारों की तरह पेश किया। इस घटना ने यहूदियों पर नरसंहार की याद दिला दी और इसी के साथ पूरे इजराइल में नासिर विरोधी भावनाएं उमड़ पड़ी। फिर क्या था? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही इजराइल ने ऑपरेशन फोकस को अंजाम दिया और सिनाई प्रायद्वीप में मिस्र की वायुसेना को ध्वस्त कर डाला। इसके तुरंत बाद जॉर्डन, सीरिया और इराक अपनी वायुसेनाओं को तैनात करने की तैयारी में लग गए। लेकिन इजराइल ने बिना किसी देरी के उसी दिन तीनों देशों की वायुसेना पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। इस तरह मची तबाही के बाद इजराइल ने जॉर्डन के प्रशासन वाली पूर्वी जेरूसलम पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध के चौथे ही दिन बाद इजराइल ने गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप पर भी अपना अधिकार जमा लिया और 5वें दिन इजराइल ने सीरिया के प्रशासन वाले गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। 6 दिन के अंदर ही ये युद्ध समाप्त हो गया। विजय इजराइल के कदम चूम रही थी और इसी के साथ अरब राष्ट्रवाद का भी पतन हो गया। इजराइल दुनिया में नया नायक बनकर उभरा। इसके बाद इजराइल का क्षेत्रफल तकरीबन 3 गुना बढ़ चुका था। लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, लड़ाई बाकी थी। अभी मिस्र और सीरिया को भी घुटने टेकने थे।
देखिए हमारे अगले एपिसोड में।